बीए भाग 1 प्रश्न पत्र प्रथम यूनिट 2 का है। राज्य एवं उसके आवश्यक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य राजनीति विज्ञान, ये जो प्रमुख रूप से राज्य का अध्ययन ही किया जाता है। सबसे पहले हम राज्य के अर्थ के रूप में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। राज्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ अर्थ निश्चित रूप से भ्रामक है। इस उदाहरण के लिए जो भारत अमेरिका के संविधान में संघ की इकाइयाँ राज्य कहा गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राज्य नहीं, वरन राज्य की इकाइयाँ जो है एक मात्रा है। राजनीति विज्ञान में राज्य का प्रयोग एक विशिष्ट, एक वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है। इस रूप में हमारे द्वारा राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य के जो परिभाषाओं के संदर्भ में प्राचीन विचारकों का ये जो मत है, राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है और राज्य व्यक्तियों और सुख और लाभ के लिए एक निर्मित श्रेष्ठ एक समुदाय है। अरस्तु का विचार है, राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो कहता है, राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें एक भावना विद्वान हो और सब मनुष्य को उसमें एक समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। वुड्रो विल्सन कहता है, राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत विधि के द्वारा संगठित लोगों का समाज है। गिलक्राइस्ट कहता है, राज्य उसे कहते हैं एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। इस प्रकार से आंतरिक मामलों में जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों का स्वतंत्र होती है। अब वह उनके जो आवश्यक तत्वों के संदर्भ में विचार करते हैं। राज्य के आवश्यक जो तत्व के संबंध में पहला जो कारण है जनसंख्या, और दूसरा है निश्चित भूभाग, और तीसरा है सरकार, और चौथा है संप्रभुता। तो सबसे पहले क्या है, जनसंख्या एक मानव, एक सामाजिक गुण के आधार पर ही राज्य का, और ये सब व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण जो होता है। तो जनसंख्या, एक राज्य के अंतर्गत कितनी जनसंख्या होना चाहिए, इस संबंध में विद्वानों ने अपना अपना अलग तर्क दिए हैं, जैसे प्लेटो, अरस्तु, रूसो। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में चित्रण करते हुए कहा कि यानी 5040 होना चाहिए जनसंख्या। इस प्रकार से राज्य की जनसंख्या 1000, इस प्रकार से राज्य के लिए एक निश्चित जनसंख्या अरस्तु ने नहीं बताई। फिर भी उनका विचार यह है कि यानी एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। जिससे एक और क्या है, अमेरिका, भारत करोड़ों की जनसंख्या वाले राज्य है, दूसरी ओर छोटे राज्य सान मेरिनो और
मोनाको जैसे राज्य भी है। तो इस प्रकार से जनसंख्या केवल कुछ हजार से ही है। जनसंख्या कम या अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस संबंध में कहा जा सकता है कि जनसंख्या जो है राज्य के संगठन और निर्वाह के लिए जनसंख्या जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। तो जनसंख्या राज्य के संगठन निर्माण के लिए पर्याप्त होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जिससे जितनी भूभाग और राज्य के जो साधन है उतनी ही जनसंख्या होना चाहिए। राज्य के नागरिक शारीरिक मानसिक दृष्टि से भी क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि नागरिकों की चारित्रिक श्रेष्ठता एक श्रेष्ठ राज्य का आधार बन सकती है। दूसरा कारण है एक निश्चित प्रदेश, भूभाग इसको बोलते हैं। तो राज्य का दूसरा एक निश्चित जो प्रदेश, एक निश्चित भूभाग से मतलब है कि निश्चित प्रदेश पर निवास करने वाले विचारकों ने एक निश्चित प्रदेश राज्य की तत्व को स्वीकार नहीं किया है। एक निश्चित भूभाग से मतलब है कि राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले जो भूमि, भूप्रदेश, जलभाग जैसे झीलें, नहरें, नदियां, पहाड़, पर्वत, पठार, प्रादेशिक जल जैसे राज्य के समुद्र के तट के आसपास, राज्य की सीमा के अंतर्गत होने वाले वायुमंडल। तो प्रदेश का किसी भी राज्य के राजनीतिक रूप से ये सब प्रभाव पड़ता है। यदि कोई प्रदेश खनिज पदार्थ या विद्युत की दृष्टि से संपन्न हो तो राज्य का आर्थिक औद्योगिक विकास तीव्र गति से होता है। राज्य का प्रदेश सुरक्षा दृष्टि से भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो जिस सीमा से घिरे हुए जो जल है, तो राज्य के पास कितना होना चाहिए, इस संबंध में यूनानी विचारक प्लेटो, अरस्तु ये छोटे वाले यानी जो आकार का राज्य के पक्ष में होना चाहिए। रूसो कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रति जो है आकर्षण के कारण ये जो प्रतिपादित किया जाता है। तो ये जो भूभाग जो है राज्य के जो जनसंख्या और एक साधन के आधार पर ये सब भूभाग होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कारण है सरकार। यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है तो प्रदेश का राज्य का भौतिक तत्व यानी सरकार। सरकार जो है राज्य का संगठनात्मक तत्व है। किसी निश्चित प्रदेश या निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक क्या है, एक राजनीतिक संगठन ना हो। राजनीतिक संगठन सरकार का एक ऐसा साधन है जिसमें राज्य के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, नीति को क्रियान्वयन किया जाता है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। तो सरकार जो है राज्य का व्यवहारिक पक्ष है और सरकार के माध्यम से ही हम राज्य का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो सरकार एक निश्चित रूप नहीं होता है, सभी राज्य एक प्रकार से जो मान्य है, जैसे ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, ये सब अलग अलग इस प्रकार से जो देखा जाता है। चौथा जो कारण है संप्रभुता। तीनों तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो संप्रभुता, जैसे जनसंख्या, भूभाग और सरकार। और चौथा कारण है संप्रभुता। तो तीनों तत्वों से प्रमुख रूप से वो संप्रभुता। संप्रभुता ये जो
राज्य का प्राण कहा जाता है। इसके अभाव में हम राज्य नहीं कह सकते। एक निश्चित प्रदेश में रहने वाले ये जो सरकार संप्रभुता, एक भूमि, यह जो सरकार जो है, राज्य की संप्रभुता का तात्पर्य हम ये लेते हैं कि राज्य के आंतरिक दृष्टिकोण से उच्च, अर्थात सभी व्यक्ति समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके, आज्ञा का पालन करा सके, ये संप्रभुता। बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत क्या होना चाहिए, जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग और एक सरकार और संप्रभुता। अगला कारण आता है कि क्या संघ की इकाइयां राज्य है। तो ये एक भ्रांति की ओर ध्यान दिलाना जो आवश्यक है कि राज्यों की इकाइयों के संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो कश्मीर, पश्चिम बंगाल या भारतीय संघ की दूसरी इकाइयों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 50 इकाइयों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु वास्तव में ये राज्य शब्द का जो प्रयोग करना त्रुटिपूर्ण है। संघ की इकाइयाँ राज्य का निर्माण करने वाले 3 तत्वों से पूर्ण विद्वान है, लेकिन उसमें क्या है, आंतरिक संप्रभुता नहीं है। तो इस कारण से हम राज्य नहीं कह सकते हैं। जिस स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी हम रियासतें थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, तो हम इसको राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें क्या था, ने ब्रिटिश राज नियंत्रण के अधीन था और उसमें संप्रभुता प्राप्त नहीं था। अगला कारण है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है। तो कभी कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक अंग है, इसके पास भूमि, निश्चित क्षेत्र भी है, लेकिन एक राज्य नहीं है। इसका कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास न तो जनसंख्या है, न ही संप्रभुता है। इस कारण से यह क्या है, एक स्वैच्छिक संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक स्वैच्छिक संघ है, इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करना न करना ये सदस्य राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक राज्य नहीं कह सकते। इस प्रकार से राष्ट्रमंडल है, उसको भी हम राज्य नहीं कह सकते।